जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भागवत प्रेमियों, भाग्य को सूर्य उदय करने वाले महान भाव प्रेमियों, जिसे आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, जिसमें आपकी सुरुचि होती है, उसी की व्यवस्थाओं की वृद्धि होती है। इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि धर्म में आपकी रुचि है, धर्म को अगर आप पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो भागवत संस्कार मंच को करके धर्म में अपनी रुचि होने का पूरे विश्व को अनुभव कराएं। जाको दाऊर दिख दे दुख देही, ताकि मत पहले हर लेही। ये संसार में जितना भी दुख है, प्रभु जिसको दाऊर दुख देही, उसकी मत पहले हर लेते हैं, यानी बुद्धि हर लेते हैं। उसकी बुद्धि सही से काम नहीं करती है, सही निर्णय नहीं ले पाती है, इसीलिए दुख होता है। ये सही निर्णय क्यों नहीं ले पाती है? प्रभु क्यों दाऊर दुख देखते हैं? जाको प्रभु दाऊर दिख देही, ये व्यवस्था है। जब सब नर करें परस्पर प्रीति, स्वाधर्म चलें निरत सुगत नीति। जब परस्पर प्रीत नहीं रहती, परस्पर प्रीत इसलिए नहीं रहती कि स्वाधर्म की चलती नहीं है। स्वाधर्म जो प्रकाश है, परम प्रकाश है, वो स्वयं चलता है, चल करके स्वयं चलता है, स्वयं अपने ही आकार में धारण होता है। प्रकाश ही के गति से ताप होता है, ताप ही जब शांति होता है तो वही ठोस आधार बनता है, ठोस आकार बनता है, आकृति बनती है। इसी ठोस में वही प्रकाश ताप धारण होकर के शांति हो जाता है। शांति ही जब शांति जिसको मिलती है, परम शांति, एक शांति है, एक परम शांति है। परम शांति जब मिलती है तो व्यक्ति को कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, कुछ करना शेष नहीं हो जाता, क्योंकि वो स्वयं सब कुछ स्वतः होता है। धर्म का कार्य स्वतः होता है। इसके लिए धर्म के गति के लिए शून्य होना आवश्यक है, शून्यता होना आवश्यक है। अहंकार की शून्यता, शून्यता में रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है। इसलिए प्रकृति में, वायुमंडल में खाली स्थान हो, स्पेस हो, जिसमें धर्म चल सके, उसकी गति हो सके। धरती के अंदर स्थान हो ताकि धरती के अंदर उसकी गति हो, धरती धारण कर सके, जिसके लिए सहायता करती है हमारी गौ माता की गोबर, जिसमें असंख्य जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु केचुओं का रूप लेकर के धरती में छेद करके खाली स्थान बना देते हैं, जिससे धरती धर्म को, प्रकाश, आकाश, जल को धारण करके धरती की क्षमता बढ़ती है। उसी तरह से मनुष्य के अंदर जब दूध, दही, घी का प्रयोग किया जाता है तो इसमें भी, पेट में भी जीवाणु होते हैं जो
भोजन को पचा देते हैं, उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं, उसमें रस बन जाता है, पूर्ण रूप से जो पच जाता है भोजन, तो पेट पूरा रूप से खाली हो जाता है। अध पचा होता है तो पूर्ण रूप से पेट खाली नहीं होता, खाली स्थान नहीं होता, शून्यता नहीं होती, तो उसे धारण करने की अवस्था नहीं होती। शक्ति को इसलिए हमारी जो धर्म है वो एकाग्रता की है, इंद्रियों की एकाग्रता, समग्रता, समरसता, समृद्धि, संतुलन, संतोष और सत्य, जो एक समान, पूरे जगत को एक समान का दृष्टिकोण, एक समान का सुअवसर, ये जीवन श्रेष्ठ सुअवसर है। इसमें किसी को कोई अधिकार नहीं है, परमात्मा भी अपना अधिकार नहीं जमाता, सिर्फ सुअवसर देता है। मनुष्य जीवन श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी है, इसकी ईमानदारी है कि प्रकृति को सुंदर रखे, सुरक्षित रखे, धरती को सुंदर रखे, पूरे जगत को सुंदर रखे, सुरक्षित रखे। पशु पंछी जीव जंतु भी जीवन जीते हैं, उनके पास कोई भी सुविधा नहीं है, किसी तरह का संसाधन नहीं है, किसी तरह से तकनीकी ज्ञान या तकनीकी व्यवस्था नहीं है, तब भी वो जीते हैं। जीने के लिए मनुष्य का जीवन नहीं है, मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ सुंदर व्यवस्था देने के लिए, सुंदर नीतियां करने के लिए, संसार को उपयोगी बनाने के लिए, सुंदर उपयोग प्रयोग के लिए। ताप जब पिघलाता है, पिघलता है, गति करता है, तो इसमें वही जब शांत होता है, जैसे लोहा को अगर हथियार बनाना हो तो पहले वो तपता है, तपने के बाद जब वो शांति होता है तभी वो ठोस आधार बनता है, आकार बनता है, प्रयोगी होता है। अगर जब तक वो शांति ना हो, पिघला रहे, वो बहता रहे, तब तक उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। उसी तरह से ये शांति व्यवस्था से ही ठोस आधार जीवन का है। बिना शांति के मनुष्य जीता नहीं, जी नहीं सकता, बिना सुख के नहीं जी सकता। सुख नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी तो सृष्टि नहीं रहेगी। लेकिन ये सुख शांति आज भी मनुष्य को मिल रही है, लेकिन ये सुख कुछ क्षणों का मिल रहा है। कुछ स्वादपूर्ण भोजन लेने पर, कुछ प्राप्त करने पर, सुविधा साधन या भूख, थोड़ी देर के लिए शांति होती है। काम वासनाओं से भी थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है। इसीलिए ये थोड़ी देर के लिए शांति, थोड़ी देर के लिए सुख नहीं, हम सदैव सुखी की बात करते हैं, जिसे परम सुख, परम शांति, परम आनंद, परमानंद, परमानेंट आनंद की बात करते हैं। लेकिन इसमें जो स्वाधर्म के गति में बाधा है, आज का दुर्गंध, जिस दुर्गंध को महानगरों के नालियों का धरती के में मिलना चाहिए, आज वो दुर्गंध वायुमंडल में फैल रहा है, जो धर्म की गति में बाधा पहुंचा रहा है, धरती की क्षमता को सीमित कर रहा है। सच्चाई तो यही है कि सभी धर्म एक समान सत्य ही है, जो सब में
सद्भाव रखता है, विश्व कुटुंब को, विश्व में सद्भावना की, लेकिन ये अधिकार की बात नहीं करता। जो अधिकार की बात करने वाले, ये विदेश की नीति है, विकास विदेश की नीति है, जिससे अंधाधुंध यंत्रों का प्रयोग, उपकरणों के प्रयोग से ताप बढ़ाते हैं, धर्म के कार्य में बाधा डालते हैं, जीवन में अशांति फैलाते हैं, रोग शोक फैलाते हैं, लोगों के जीवन पर अपना अधिकार प्राप्त करते हैं, संसाधनों पर, प्रकृति पर अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, लोगों में भेदभाव पैदा करना चाहते हैं, लोगों में विवाद पैदा करना चाहते हैं, एक स्वयं का हित ही चाहते हैं, व्यक्तिगत पर्सनल लाभ चाहते हैं, दूसरों को अहित करके, दूसरे को मार करके। तो आज जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र पर में वोटों का, मत का ही विशेष महत्व है, जिसकी जनसंख्या जितनी भारी, उसी के लिए हमारी हिंदू नेता भी इनके पक्षधर, इन व्यवस्थाओं के पक्षधर होते हैं। और जब ये जिस तरह से हमारे भारत में इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, उस दिन ये संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा, सीरियस संविधान व्यवस्था होगी। ये चिंता का विषय नहीं है कि हिंदू समाप्त होगा, ये चिंता का विषय है कि इनकी जो मान्यताएं हैं, इनकी जो सोच है, वो विवाद की है, लड़ाई की है, संघर्ष की है। ये पूरे विश्व की शांति, पूरे विश्व की सुरक्षा की बात हम करते हैं। ये जहां पर हिंदू नहीं है, वहां पर भी ये आपस में लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारते, दूसरे का अहित करते हैं अपने हित के लिए। लेकिन जब तक सबका हित नहीं होगा, तब तक व्यक्तिगत हित भी नहीं होता। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है कि पूरी प्रकृति को, पूरी सृष्टि को ही सबसे बड़ा अहित होने का संकेत प्राप्त हो रहा है। संवैधानिक व्यवस्था में एकता, अखंडता, एकाग्रता, समग्रता, समरसता, समानता, सत्य, धारणा, ध्येय, धर्म के कार्यों में बाधा है, धर्म ही को राह में बाधा है। ये संविधान जात के आधार पर लोगों में अनेकता पैदा करता है। सामान्य जात, आरक्षण जात, ऐसा क्यों है? आरक्षण लोग कहते हैं कि सबको समानता का अवसर के लिए है। अगर इसमें ईमानदारी होती तो समानता का अवसर उसमें श्रेष्ठ सुयोग बना करके, उसमें योग्यता धारण करा करके पिछड़ापन, अति पिछड़ापन दूर करना चाहिए। किसी के सुयोग्य व्यक्ति का अवसर छीन करके किसी अयोग्य व्यक्ति को अवसर देने, ये सबसे बड़ा बेईमानी है। ये संसार के लिए, सृष्टि के लिए घातक है। इसलिए सावधान होने की जरूरत है, जागृत होने की जरूरत है। जब तक ये संविधान बांटना बंद नहीं करेगा, भेदभाव करना बंद नहीं करेगा, हमारा धर्म कहता है कि ये आयु सीमित है, इंद्रियों की क्षमता सीमित है, पचाने की शक्ति सीमित है, दृष्टिकोण
इंद्रियों की सीमित है तो संसार के पदार्थों, तत्वों का, साधनों का सीमित प्रयोग किया जाए, सबसे ज्यादा इसको सीमित किया जाए। अगर इसे सीमित किया जाए, श्रेष्ठ लोग सीमित कर लें, श्रेष्ठ वही है जिसमें शांति है, जिसकी इंद्रियां शांति हो गई, मन शांति हो गया, बुद्धि शांति हो गई, वासनाएं, कामनाएं शांति हो गई, जिसकी इच्छा शेष नहीं रही, कुछ पाने की, कुछ खोने का भय नहीं, कुछ पाने का लालच नहीं, वही श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ व्यवस्था दे सकता है। लेकिन जिसके जीवन में अधिकार पाना है, अधिकार की बात करता है, कोई विकलांग है तो उसकी सहायता होनी चाहिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। लेकिन जो शारीरिक रूप से विकलांग नहीं है, मानसिक रूप से विकलांग नहीं है, उसे आज सरकारें लालच देकर, प्रलोभन देकर उसे विकलांग बना रही हैं। मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग से मनुष्य के शरीर की जो सुरक्षा है परिश्रम से है, श्रम बूंद से है। आज मनुष्य के शरीर का ही प्रयोग जो सबसे बड़ा साधन है जीवन का, उसका प्रयोग ये मशीनरियां कम करती जा रही हैं। मनुष्य के शरीर का ही प्रयोग संसार में उपयोगी नहीं होगा तो मानो कि जीवन कैसे रहेगा। इसलिए सभी बातों को दृष्टिकोण रखते हुए, ध्यान रखते हुए समीक्षा करें। जय श्री राम।